अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आज से 1000 साल पहले आने वाले तूफान के बारे में जानेंगे, जिसे तूफान नूह के नाम से याद किया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाह बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे। इब्लीस ने बनी नूह इंसान को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हज़रत इदरीस को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम लमक था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश की औलाद में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं जिन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। आप पर किताबें नाजिल हुईं और सबसे पहले आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक़ के गिर्दो नहवा में आबाद थे। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ दावत दी। आपने अपनी कौम से कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डराने वाला और पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अजाब में मुब्तला ना हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपकी दावत का इनकार कर दिया। नेज़ धमकी दी कि अगर तुम अपने वादों, नसीहत और दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर से मार मार कर तुम्हें कत्ल कर डालेंगे। तारीख में लिखा तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मिस्कीन के और कोई भी आप पर ईमान ना लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि ए नूह, अब ये तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रोके अल्लाह के दरबार में फरियाद करते हैं कि ए अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे की मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ए अल्लाह, इस कौम को निस्तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, ए नूह, एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब तेरी ये जालिम कौम निस्तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के ज़रिए अपने नबी को ये बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे तो न वहाँ समुंदर था, न दरिया, न दरख्त थे। बिल आखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्त बनाते, फिर लोहा लाते, उसे कील बनाते, तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते। तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज़ आपके पास आती और आपकी तौहीन करती, आपको पागल कहती कि ना तो यहाँ दरिया है ना समुंदर, फिर भी ये कश्ती बना रहा है। आप आसमान को देख के सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। उस कश्ती का दोल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि बारिश का पानी भी कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में 3 दर्जे थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए, बीच वाला तबका इंसानों के लिए और ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए। और जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार कर दो ताकि उन मखलूक़ात की नस्ल बाकी रह सके, और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें भी सवार कर लो। हज़रत नूह ने अहकाम खुदावंद के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मशरूफ़ हो गए। आखिरकार कि तूफ़ान के आसार ज़ाहिर होने लगे और देखते ही देखते इस ज़मीन के कोनों से पानी उबलने लगा। आसमान से क़यामत खास बारिश हर शय को बहा कर ले जाने के दर पर थी। गोया क़यामत का मंजर था। कश्ती तूफ़ान के पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर तैर रही थी। हज़रत नूह ने अपने बेटे किनान को देखा जो एक ऊंचे मकाम पर मौजूद था। उन्होंने कहा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो।
اس نے کہا ابا میری فکر نہ کرو، میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس بیچ ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر ظاہر ہو گئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر اونچی تھیں کہ انہوں نے روح زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہیں تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو گیا تھا، صرف حضرت نوح کی کشتی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 لوگ تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا۔ یہ لوگ کشتی میں 150 دن رہے۔ حضرت نوح نے زمین کی خبر لینے کو ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردات دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لت پت تھے، جس کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ پھر آپ زمین پر اترے اور ایک بستی کی تعمیر کی اور یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء اکرام کشتی نوح ہیں۔ جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، اور جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے۔